का एक मुख्य मुद्दा सारे लोगों के लिए है कि टीआरई 3 का रिजल्ट सच में आ रही है क्या, और एसटीईटी का रिजल्ट कहां पर फंसी हुई है। ये दो मुद्दा बहुत बड़ी है, एसटीईटी के रिजल्ट को लेकर और टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर, और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का क्या चर्चा है, और एसटीईटी टीआरई 4 से पहले एक नया होगा या नहीं होगा। ये चार टॉपिक सारे लोगों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा की हुई है। इन चारों टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। टीआरई 3 की रिजल्ट जो है 1 से लेकर 8 तक जो रोस्टर पहुंचना था जिसके पास, वो पहुंच चुका है। शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, लगभग आपकी रिजल्ट तैयार है। कायदे से सरकार को जल्दी से रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग करा देना चाहिए, क्योंकि जो झारखंड का केस ऑलरेडी खुली हुई है। आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीटेट एक्ट केस है। सीटेट एक्ट केस से पहले सरकार अगर कायदे से ज्वाइन करा देती है तो सब कुछ सही रहेगा, और उम्मीद भी करेंगे, सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन भी करेंगे कि सारे लोग का ज्वाइनिंग जल्दी से करा दे सरकार। और सरकार ज्वाइन कराने के बाद यह काम जरूर कर दे कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग इधर उधर में भी देख रहे हैं, असमंजस की स्थिति में है, उन लोगों की नौकरी मिल जाए। बहुत सारे कुकुर यूट्यूबर ऐसे हैं, कुकुर यूट्यूबर इसलिए क्योंकि अभी सीट का पता ही नहीं, वो लोग कटअप बता रहे कि इतना पे आपका हो जाएगा, मतलब पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। उन लोग बता दे रहे हैं कि नहीं इतना आपका कटअप आएगा, हो जाएगा। मैं बता देता हूं, सुन लीजिए, इस चीज को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप लोग का कटअप जो टीआरई 1 का कटअप था, उसमें हो सके तो जनरल का कटअप जो होगा पीआरटी का लगभग 7 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर, 12 नंबर भी बढ़ सकता है। लेकिन जो कैटेगरी के अंदर कटअप आएगी 2 से 4 नंबर, सारे पीआरटी में जिस कैटेगरी में आप हैं, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है या एससी एसटी हैं या और भी सारे वर्ग के लोग हैं, 2 से 4 नंबर तक बढ़ने का उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है क्योंकि बता देते हैं, आप सबसे पहले अपने हट पर हाथ रखिए और बोलिए कि आपके सेंटर पे लगभग 403 से लेकर 407 सेंटर का आयोजन पूरे बिहार में हुआ था। आपके कक्षा के रूम में, क्लासरूम में कितने लोग बिहारी थे? क्योंकि जब मैंने आरटीआई देखा तो जनरल सीट पर लगभग 90,016 स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो आप लोग घबराइए नहीं, सारे लोगों की नौकरी लग जाएगी। तो कैटेगरी में आप लोग ही हैं, और जहां तक हमने आंदोलन किया, हमने लड़ाई लड़ा, आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने एक आगे बढ़ने का, सारे लोगों के लिए सीट के लिए लड़ाई लड़ने का एक चांस दिया, तो लड़ाई आप लोगों ने भी मिलकर लड़ा, तब जाकर ये सारी बहाली आई, खुली। लेकिन लोगों को द्वारा कुछ जानकारी नहीं है, जो मन में आता है बोल देता। क्योंकि हम लोग जिला अध्यक्ष के स्तर पर देखा जाए और प्रखंड अध्यक्ष का स्तर पर देखा जाए तो डाटा का कलेक्टिविटी हम लोग के पास थी कि कितने लोग आंदोलन में है और कितने लोग बहाली में है और कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो सारी जो कटअप है, बहुत सारा सिनेरियो को देखते हुए मैंने देखा तो टीआरई 1 का जो कटअप था उससे 2 से 4 नंबर एक्स्ट्रा रहेगी सारे लोगों में, या कम ही रहेगी, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी। इसलिए क्योंकि आप अपने हट पे हाथ रखकर बोलिए कमेंट बॉक्स में कि आपके सेंटर के ऊपर जहां पर आप एग्जामिनेशन देने गए थे कितना लोग बिहारी कैंडिडेट था। ये एक बहुत बड़ी है, और बिहारी कैंडिडेट में भी था तो क्या आपके कैटेगरी में था? क्योंकि 407 ही सेंटर था मात्र बिहार में, 403 था कि 407 था, यही लगभग टीआरई 3 के एग्जामिनेशन में था। लेकिन एक बात सारे भाइयों को मैं दिल से कहूंगा, आप लोग एसटीईटी का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूं। बीते दिन देखे होंगे कि टीआरई 3 में आप लोगों को एक बात पता चली थी कि जो ताती तातवा वाले लोग थे उनके लिए 1 महीना के लिए पोर्टल खोल दिया गया था। तो क्या लगता है कि एसटीईटी वाले जो ताती तातवा लोग हैं उनके लिए नहीं खोला जाएगा? तो जब उनके लिए एसटीईटी के रिजल्ट के लिए पहले खोला जाएगा उस पोर्टल को, उस पोर्टल में जाकर वो लोग अप्लाई करेंगे, तब जाकर जब सब तरह से क्रिएट हो जाएगा, फिर से रिजल्ट बनाया जाएगा, तब आप लोग का रिजल्ट आएगा। यानी इस रिजल्ट में लगभग लेट होगी, या कितना लेट होगी, जब तक शिक्षा विभाग के किसी अफसर का इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे हम, तब तक ये चीज हमको भी बताना उचित नहीं है। क्योंकि लगातार आप लोग देखे होंगे कि अगर बोल दे कि आज आएगी, तो आप लोग देख लीजिए कि 12 विभाग ऐसा है जिसमें अभी तक रिजल्ट होने में लेट इसलिए हो रही है क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, और रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने के कारण ही लेट हो रहा है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी रोस्टर क्लियरेंस कर दी जाएगी और आप लोग को एक मौका मिल जाएगा। जो लोग सोच रहे थे कि नहीं हमारी रिजल्ट एसटीईटी में आएगी, लेकिन थोड़ा लेट है। और टीआरई 4 का कोई अभी चर्चा नहीं है शिक्षा विभाग में, यह बात को कान खोलकर सुन लीजिए। उससे पहले एक एसटीईटी होगा टीआरई 4 से पहले, इसलिए होगा क्योंकि टीआरई 2 और टीआरई 3 में लगभग जितने कैंडिडेट थे वो लोग एक एसटीईटी पर जा चुके हैं। जो 2019 में हुई थी, 2023 में हुई थी, लगभग
आप लोग देखे होंगे कि 3 बीपीएससी के एग्जाम हो गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो मात्र 2 ही एस्टेट हुआ है और 3 बीपीएससी हो गया। तो कैंडिडेटों की संख्या कम है और न्यू एसटीईटी आने वाला है। इसकी फॉर्म कब भराएगी? और जो लोग एसटीईटी वाले जो लोग हैं, जो लोग सोच रहे कि नहीं हमको अपडेट मिलते रहे, तो आप लोग लड़का बटन सब्सक्राइब वाला दबा दीजिए, परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो ऑथेंटिक जानकारी शुरू से लड़ाई लड़ते आया है आदमी, दिया है और आगे भी देगा। और हम ही वो इंसान है जो लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे शिक्षा विभाग के लिए। और लड़ने के लिए ही, आप लोग के लिए ही एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो रही है आने वाला समय में, और ये चीज आपको दिखेगा भी। और इसके साथ साथ एक बात और कि टीआरई 4 का चर्चा हो गई, एसटीईटी रिजल्ट का हो गई, एक माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा टीआरई 3 का। तो माध्यमिक शिक्षा का जो रिजल्ट है उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रोस्टर जो है पूर्ण रूप से आया नहीं है। और रोस्टर नहीं आने के कारण से दिक्कत यह हुआ है कि अब रिजल्ट जब तक रोस्टर पूर्ण रूप से आ नहीं जाएगा तब तक देने में दिक्कत है, और रिजल्ट भी आएगी सारे लोगों को। और इस बार का एक बहुत बड़ा आपको सिनेरियो मैं बता देता हूं, बीपीएससी ये अलॉट नहीं करेगी कि किस स्कूल में आपको जाना है। इस बार अलॉट शिक्षा विभाग करेगा, और शिक्षा विभाग के ही कलम से आपकी स्कूल की दास्तान नोट होगी कि किस जगह पर सीट खाली है और कहां पर आपको भेजना है। तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग ही करेगी, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग कर देती है उसके बाद आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि स्कूल अलॉट होने के बाद भी आपको उस समय स्कूल जाने के समय क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन सा आवेदन आपको लेकर जाना है, क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा फॉर्म में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह का बहुत तरह का दिक्कत भी आ सकता है। उस दिक्कत से घबराइएगा नहीं, उस समय भी आप लोग के साथ बने रहेंगे। टीआरई 1, टीआरई 2 में जो भी लोग का दिक्कत रहा था उस दिक्कत का सॉल्यूशन निकल गया था। और आप भी माइनर मिस्टेक के लिए घबराइएगा मत, आप लोग के लिए भी बने रहिएगा। आप लोग को जरूर, मतलब किसी को डॉक्यूमेंट के चलते नहीं छाटता है सरकार। जैसे डॉक्यूमेंट में माइनर मिस्टेक है, किसी को कुछ दिक्कत है सर्टिफिकेट में, या माइनर मिस्टेक किसी के नेमिंग में या फादर्स नेमिंग में और चीज में हो जाता है, तो उसमें सरकार नहीं छाटता है। और उसके लिए क्या प्रोसेस होगा इसकी शेड्यूल भी बता दी जाएगी। जो लोग चैनल पे परिवार बनकर है उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और आप भी परिवार बनकर रहिएगा तो आपको भी नोटिफिकेशन उसके लिए मिल जाएगा। और आप भी जो नए यूथ है, जो नए लोग हैं, उनको भी एक नया इस बार एसटीईटी में बैठने का मौका मिलेगा और बिहार के शिक्षक के रूप में स्कूल में जाकर शिक्षा देने का मौका मिलेगा, जो लोग टीआरई 3 में बैठे थे। और एक बात और आपके लिए कि घबराने से कुछ नहीं होता है, बस सरकार से यही एक मेल कीजिए सरकार के पास। अगर आप लोग को ट्विटर अकाउंट नहीं है तो मैं ट्विटर अकाउंट @CTETSK दे देता हूं। ट्विटर अकाउंट से नीतीश जी को टैग करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाइए, नहीं तो अगर आ जाएगा नीतीश जी को कीजिए, और भी जो शिक्षा विभाग के मंत्रालय है सिद्धार्थ सर को कीजिए, और भी जो लोग ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे। झारखंड के जजमेंट के पहले, अगर झारखंड का जजमेंट के पहले आपको रिजल्ट दे देगा तो जल्द से जल्द स्कूल भी ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको स्कूल ज्वाइन करने का मौका जल्द अगर मिल जाएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी, और आप अपने स्कूल में जो मेहनत किए थे उसकी प्रतिफल के रूप में पहुंच जाइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में यह बात जरूर बताएं कि आपके स्कूल में जिस जगह पे आपकी सेंटर पड़ी थी टीआरई 3 में, आपके सेंटर पे कितने बिहारी कैंडिडेट है, ये बात जरूर बताइएगा। और कटअप टीआरई 1 के जनरल का कटअप तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में 2 से 3 नंबर ज्यादा रहेगा या कम ही रह सकता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक में आप लोग देख लिए होंगे इसमें भी लगभग वही रहेगा, क्योंकि कैटेगरी में तो उत्तर प्रदेश वाले लोग नहीं ना आएंगे। तो जो लोग आएंगे किस में आएंगे, जो लोग आएंगे वो ऑलरेडी आपके कैटेगरी में बिहार वाले लोग ही आएंगे। इसके लिए घबराना नहीं, इसके लिए एक हम वीडियो बना देंगे स्पेशल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।